कहाँ जा रहे हो? पिताजी थोड़ा घूम के आओ। 2000 रुपये दो ना। पैसा क्यों? थोड़ा बाजार जाना है। ₹2000 नहीं है, ये लो 1000 रुपया। जल्दी घर वापस आना। ठीक है माँ, जल्दी आऊँगा। बैजी घर में है क्या? जी आइए आइए, बैठिए आइए। वो पूजा के काम से व्यस्त है। आप कहाँ से आए हैं? मैं इस बाजार से आया हूँ। बीमारी आपका है या किसी और का? मेरे परिवार का। चुपारी खाइए। दीजिए। आपका परिवार का क्या बीमारी है? ये मैं बेजी का पास बोलूंगा। वो देर करेगा क्या? नहीं नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। हे जी, सुनते हो जी? आपको मिलने कोई आए हैं। आ रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। बोलिए, आपको क्यों आना पड़ा? मैं आपकी कैसे सेवा करूं? मेरा परिवार का बीमार का 7 दिन हुआ है। बिस्तर पर सो रहते हैं। खाना पीना करने के भी मन नहीं करती। दिन वो दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। आप कुछ दवा का व्यवस्था कर दीजिए। ध्यान में माताजी ने मुझे बताया उसकी ग्रह दोष हुआ है। ग्रह पूजा का आयोजन करना होगा। मैं उसकी भलाई के लिए तेल दूंगा, अभी अच्छा होगा। परंतु पूजा के आयोजन नहीं करने से फिर से हो सकता है। पैसा कितना देना पड़ेगा? दवाई के लिए 200 रुपये देने से होगा, परंतु ग्रह पूजन करने के लिए बाद में और 500 रुपये देने पड़ेगा। ग्रह पूजन करने से ठीक हो जाएगा ना? हमारा बेजी का दवा काम नहीं करता है, आपने सुना है क्या? ये लीजिए 200 रुपया। पैसे के लिए मुझे चिंता नहीं है। आप लोगों पर विश्वास है, इसलिए आया हूँ। मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए। मैं पूजा करके ग्रह की कुदशा से मुक्त करवा दूंगा। ये 200 रुपया लो। ठीक है। और दवाई लेके आओ। ये लीजिए। ये दवा लो, परंतु एक बात याद रखना, दवाई लेने के समय मछली और मांस नहीं खाना। आपका कहना मैं पालन करूंगा। अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। अरे मलाया, रुको तो। बोलो, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। क्या बात है? दरअसल मैं कहने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन कह नहीं सका कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे माँ पिताजी भी शादी की बात चला रहा है। मुझे लड़की ढूंढने के लिए कहा है। ढूंढ लो ना, मुझे कहने की क्या जरूरत है? मैं कई जगह ढूंढा, लेकिन मुझे पसंद की लड़की नहीं मिली। मुझे जो पसंद आते हैं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तुम मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर ढूंढ लेना, नहीं तो न्यूज़पेपर में भी तुम्हारा नाम और पता देकर ढूंढ सकते हो। आजकल तो लोग इसी प्रकार से ही शादी करते हैं। ये सब करना मुझे पसंद नहीं है। दरअसल तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें पूछे बिना मैंने किसी को तुम्हारे घर नहीं भेजा। देखो, मैं अभी 6 सेमेस्टर की एग्जाम दे रही हूँ। इसके बाद एमए और नेट की एग्जाम दूंगी।
मेरी शादी करने की अभी कोई इरादा नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो और मेरे माँ पिताजी तुम्हें अपने जैसे प्यार करेंगे। मैंने बोल दिया ना, अभी शादी नहीं करूँगी और करने से भी तुम जैसे शराबी के साथ बिल्कुल नहीं करूँगी। तुमने मुझे शराबी कहा? देखो देखो देखो, आजकल सब लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं और तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद ये मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बात घाट पर ऐसे व्यवहार करना बंद करो, नहीं तो मैं गाँव वालों को बोल दूंगी और तुमको आकर पिटाई करेंगे। ठीक है, मैं भी देख लूंगा इस गांव में आकर तुमसे कौन शादी करता है, देख लूंगा। लोगों के मुंह से आपके बारे में सुना हूं कि आप देवी और पुरी के साधन करते हैं। भूत प्रेत जिन इन सब पर मेरा अटूट विश्वास है, इसलिए मैंने सोचा आपके परी के जरिए मेरे पैरों के दर्द का इलाज करवा कर आऊं। मेरा दोनों पैरों में कई सालों से दर्द हो रहा है। कोई भूत और परिंदा मेरे बस में है। मेरा मंत्र उच्चारण करने से वो जहां भी होगा तुरंत चले आते हैं। मैं एक जीन को कैद करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं, परंतु उसे अपना बस में नहीं कर सका, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जीन है। आप कृपया मुझे परी से इलाज करवा दीजिए। पैर के दर्द ना होने से मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं आपको एक बड़ा दक्षिणा दूंगा। आप मेरा पत्नी से बातें कीजिए। परी आने में आज रात देरी होगा, रात 12 बजेगा, इसलिए आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए। नहीं, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। मैं कुछ खाकर आया हूँ। ऐसे में रात को 11 बजे से पहले खाना नहीं खाता हूँ। तो आप मेरा बड़ा पत्नी से ही बात कीजिए। मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जी, क्या करना पड़ेगा? दर्द कम करने का एलोपैथिक मलहम में से 2 बोतल में से मलहम एक प्लेट में निकालकर बढ़िया सा सेट करके रख देना। समझ गया ना? और मैं सिग्नल देने के बाद तुम अंदर जाकर उसके पास बैठकर प्यार से पूछना कहां कहां दर्द है। दर्द वाले भागों पर आहिस्ते आहिस्ते मलहम लगवा देना। काम ध्यान से करना, नहीं तो हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। जी। चाय लीजिए। क्या जरूरत है चाय का? मैं चाय पीकर आया हूँ। परी को आने में थोड़ा देर होगा और आपको अकेले में समय बिताने के लिए तकलीफ होगा। अब चाय पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं?
मैं ठेके का काम करता हूँ। कहाँ और कितने रुपए का ठेके का काम चल रहा है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 10 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। रात देर होने से ही पूरी आते हैं, लोगों को सो जाने के बाद ही आते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। किसी कारण परी नहीं आने से मेरा समय बर्बाद होगा। आप चिंता मत कीजिए, किसी कारण परी नहीं आने से भी हम दर्दनाशक मलम देंगे और वो मलम इस्तेमाल करते रहिएगा। माताजी आने वाली है। तारा, तुम जल्दी उसे अंदर ले आओ। चलिए चलिए। आइए, अंदर आइए। जी बोलिए, अब क्या करना है? ओ, पोरी आने वाली है। आप अपना आंखों से पोरी को नहीं देख पाओगे। आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप अंधा हो जाओगे। ठीक है, मैं आंखें नहीं खोलूंगा और देखने को कोशिश भी नहीं करूंगा। आप बैठिए। आप लोग भी बैठिए। हम लोग बाहर रहेंगे, पर आ रही है, ठीक है? ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा उधर जाओ। तुम्हारा ये दर्द 3 साल पुराना हो गया है। हाँ हाँ। तुम्हें अच्छी तरह इलाज करना पड़ेगा। तुम थोड़ा यहाँ लेट जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दर्द को दूर करूंगी। आह, 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 आह। बहुत अच्छा लग रहा है। ठेकेदार बहुत पैसा वाला आदमी है। 10 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। मैं कमजोर आदमी को इलाज नहीं करता। रुपया आलो के ही मैं परी से इलाज करवाता हूँ। उसको इलाज करने के लिए ज्यादा रुपया लीजिए और कुछ दिन रात को यहाँ आकर पोरी से इलाज करवाने के लिए बोलिए। यही सोचकर तो मैं उसको परी से परिचय करवा दिया। मेरे ये दर्द नाश होने के लिए कितना दिन समय लगेगा? 1 महीने के अंदर मैं तुम्हारा दर्द गायब कर दूंगी। मैं आपसे आभारी रहूंगा। आ, 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 तुम पलट कर सो जाओ। वाह, बहुत मजा आया। आ, 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 आ,
आ, आ, आ, आ, एक घंटा से ज्यादा हो गया पर ये अब तक निकला नहीं। हाँ, बहुत देर हो गया। अब सीधा होके सो जाओ। आ, आ, माताजी, आपको कोसों दूर जाना है, आप जल्दी निकल आइए। अभी मेरा जाने का समय आ गया है। तुम मेरे पास आते रहना, तुम्हारा ये 20 का दर्द खत्म कर दूंगी। प्रणाम, आप आते रहिए। मैं आती रहूंगी, मैं आती रहूंगी। माताजी, माताजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपको कैसा लगा परी का इलाज? अपने हाथों से मेरा इलाज किया, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। पैसा कितना देना पड़ेगा? पूजन सामग्री के लिए 2000 और औषधि के लिए 1000 रुपये। ये लीजिए 3000 रुपये। ठीक है। मैं कब आऊँगा? कल 2 बीमारी आएंगे, आप परसों आइए। ठीक है, मैं परसों आऊँगा। अभी मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सासा जी, सासा जी, क्या हुआ रे मंगलू? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? सासा जी, काल से मेरा गाय नहीं है। कई जगह ढूंढा पर नहीं मिला। आज जाकर देखा, महिरम कैद करके रखा है। उसको छोड़ने को बोला। उसने बोला 5000 रुपया देकर गाय ले जाओ। गाय ने धान खाया है। मैंने बोला 5000 रुपया मैं कहाँ से दूं? और एक दिन में इतना धन कैसे खा सकता है? 1000 रुपया लो और गाय को छोड़ दो। उसने बोला 5000 रुपया नहीं दोगे, नहीं तो मैं 15000 रुपया में गाय बेच दूंगा और बाकी रुपया तुम्हारी घर भेजवा दूंगा। सासा जी, 5000 रुपया देकर मेरा गाय मुझे दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं कैसे चलूंगा? तुम चिंता मत करना, मैं उनके घर जाकर तुम्हारा गाय रिहा करा दूंगा। उनके खेती का नुकसान हुआ, कुछ तो देना ही होगा। मैं भी बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। चलो, तुम मेरे साथ चलो, आओ।
चल चल, सारा धान खाकर खत्म कर दिया, मेरा खेती पूरा नष्ट कर दिया। अरे अरे महिराम, रुको रुको, गाय को कहाँ ले जा रहे हो? हमारे यहाँ तो गाय का कोई केटखाना नहीं है, इसीलिए सोचा इसे थाने में छोड़ा हूँ। इसे थाने में रखकर करेगा क्या? क्या खिलाएगा? पैसा कौन देगा खाने के लिए? ये सब छोड़ो, ये लो। ₹3000 और गाय को मंगलू को दे दो। रस्सी तोड़कर गाय गई है, इसमें मंगलू का क्या दोष है? ठीक है, आपने बोला इसीलिए दे रहा हूँ, नहीं तो ये गाय थाने में रहता। दे ले लो मंगलू, गाय संभाल के रखना। चल। वैद्य जी, ओह, आओ आओ, तुम आज हमारे घर पहुंचे, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अंदर घर में बैठना है। नहीं नहीं, यही बैठूंगा मैं। चाची घर में नहीं है क्या? वे दोनों बाजार गए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई बीमार नहीं है, फिर भी बोलो कैसे आना पड़ा? मैं हमारे गांव के मलया से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब देवी माँ से कहकर हम दोनों की शादी करवा दीजिए। इसके लिए मैं जीवन भर आपके आभारी रहूंगा और पूजा के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो खर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम आने से पहले जब मैं ध्यान में बैठता था तो माँ ने मुझे बताया उस लड़की के साथ तुम्हारा सुबह विवाह नहीं लिखा था। तुम अगर उसी को उठा कर ले आओ तो दूसरी बात है। किसी काम के लिए मैं पूजा अर्चना कर सकता हूँ, परंतु इस विषय में मेरा हाथ बंद है। अगर उसे उठाकर आपके घर में रख देते तो आपको कोई असुविधा होगा क्या? उसे रखने के लिए मेरा कोई खास जगह नहीं है। अगर घर में रख दे तो पुलिस पकड़ लेगा। असुविधा तुमको ही होगा। हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, कोई देखने से विपदाय होगा। भोला कोई जंगल का अंदर ले जाओ तो आदमी को पता नहीं चलेगा। ठीक है बैद जी, आप मेरे लिए देवी माँ को प्रार्थना कीजिए। मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई विपदाय आने से आ जाना। ठीक है, प्रणाम।